अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुश्तबा हसन अस्करी है। मैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन तंज़ीम से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी तंज़ीम हेल्थ केयर में हैदराबाद और तेलंगाना रियासत में गुज़िस्ता 15 साल से काम अंजाम दे रही है। हम मेडिकल रिलीफ़, हमारे ख़ुद के हेल्थ सेंटर्स और हम रिहैबिलिटेशन, पैलिएटिव, क्यूरेटिव प्रोग्राम्स हैदराबाद में चलाते हैं। हर रमज़ान से पहले आज हम 5 साल से कोई ना कोई पहलू पे सर्वे कर रहे हैं। ये साल हमने 20 स्लम्स जो फ्लड से मुतासिर हुए थे गुज़िस्ता साल अक्टूबर के महीने में, और जो कोविड लॉकडाउन का असर था इन एरियाज़ पर, उस पर हम एक जायज़ा लिए। फरवरी के महीने में 7,200 घर को हमने कवर किया। तकरीबन हमारे 30 वॉलंटियर 1.5 महीना सर्वे करे, और आज सर्वे के कुछ मुख्तसर पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। हम बेसिकली एरियाज़ जो फ्लड से मुतासिर हुए थे, जैसा कि उस्मान नगर था, अल जुबैल कॉलोनी, शाहजहान नगर, शाहीन नगर, एर्राकुंटा, वादी अल सालीन, ये सारे एरियाज़ का जायज़ा लिया और मौजूदा क्या हालात है और लोग किस तरीक़े से परेशान हैं। क्योंकि हमारा वहाँ एक हेल्थ सेंटर भी हमने क़ायम करके वहाँ रन कर रहे हैं हम लास्ट 4 महीने से। तो आपके सामने मैं कुछ अहम बातें रखना चाह रहा हूँ। सर्वे से हमें ये पता चला कि सब में अहमियत की बात ये मालूम हुई कि 80% घर, ये 7,000 घरों में से 80% घरों में लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, नौकरी और उनको सेहत के इश्यूज़ है। 80% घरों में सब में खौफनाक बात ये मालूम हुई कि 1 in 3 यानी कि 33% बच्चे जो 10 और 17 साल के बीच में हैं वो स्कूल छोड़ दिए। लॉकडाउन के बाद और फ्लड्स के बाद जो हालात आए, स्कूल से ड्रॉप आउट होकर घर की आमदनी में इजाफा करने के लिए वो लोग होटलों में, शादी खानों में, आइसक्रीम की बंडी या कोई मैकेनिक के शॉप पे इस तरीके से आके कमा के घर में आमदनी इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात हमें जो इम्पॉर्टेंट मालूम हुई कि 26% औरतें सिंगल है, जिसमें से काफ़ी बड़ी तादाद में औरतों को मर्द इस लॉकडाउन के ज़रिए और ये जो कोविड के हालात हुए और फ्लड्स आए, उनको अपने आप पर छोड़ के चले गए। तो 7,200 घर में जो हम औरतों से रुजू हुए मालूम किया, तो उसमें 26% औरतों को सिंगल पाया गया। हेल्थ के काफ़ी सारे मसाइल है इन आबादियों में। जैसा हमने देखा फ्लड्स के बाद 70% लोग को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की सहूलत नहीं है, इसलिए कि ये एरियाज़ जो 20 स्लम है, इसमें सरकारी जो PSCs होते हैं और बस्ती दवाखाने उतने नहीं हैं इधर। तो 70% लोग रोज़ की मारामारी में हेल्थ को नेगलेक्ट कर रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं है जाके सही तरीके से इलाज करें और इलाज का पूरा दवा वगैरह ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो लास्ट पॉइंट इसमें यह है साहब कि एक 100 फैमिलीज़ हमें ऐसे मिले जो फ्लड्स के बाद उनके हालात ऐसे पैदा हुए जो आज भीख मांग रहे। वो लोग जाकर मस्जिदों में और जो मार्केट के जो एरियाज, जंक्शंस वगैरह रहते जहाँ ट्रैफिक रहती, ऐसे 100 फैमिलीज़ हमने पाया जिसने सब का उनका जो काम वाम जो ख़राब हो गया, अब वो भीख मांगने की नौबत पे आ गए। तो आपके सामने बात ये रखना चाह रहा हूँ मैं कि ये महीने में काफ़ी सारे लोग मुझे जो देख रहे हैं ये चैनल के ज़रिए, काफ़ी सारे लोग रमज़ान में ज़कात सदक़े का इमदाद करते हैं। तो मेरा आपसे मुताबला ये है कि ये जो एरियाज़ जो कोविड लॉकडाउन से फिर उसके बाद फ्लड से मुतासिर हुए, यहाँ ये बस्तियों में बहुत ख़राब हालात है। एब्जेक्ट पॉवर्टी बोलते हैं इसको। ये हालात में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो आपसे गुजारिश ये है कि आप जब कुछ ताउन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है, हमारा NGO काफ़ी सारे तंजीमें हैं, काफ़ी सारे सोशल वर्कर्स हैं जो एरिया में काम कर रहे हैं, उनसे रुजू होइए और इस एरिया पे फोकस करिए और मदद करिए। सब हम क्या कर रहे हैं अभी कि हम ये अब रमज़ान के महीने में क्योंकि लोग ताउन करते हैं तो राशन का इंतज़ाम कर रहे हैं सर। हम 1,000 इसमें से ये सर्वे करें, 1,000 घर ऐसे चुने जिसके हालात बहुत ख़राब है, तो हम फर्स्ट फेज़ में हम राशन बांट रहे हैं। दूसरा, जैसा मैं आपको बताया कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह उमर शिफ़ा जो मस्जिद है वहाँ से क्लिनिक चल रही है और वहाँ रात का भी शाम की क्लिनिक भी स्टार्ट करें, तो दिन में हम 450-500 पेशेंट्स को फ्री इलाज कर रहे हैं वहाँ।
और इलाज का मतलब ये नहीं है कि खाली आए दवा वगैरह देने, वहाँ हम ECG ले रहे हैं, वहाँ IV फ्लूइड्स दे रहे हैं उनको, पूरा एक्यूट मैनेजमेंट कर रहे हैं, पूरे इमरजेंसीज देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लगाए, एम्बुलेंसेस लगाए, ताकि लोगों को इमीडिएटली वहाँ राह मिलने की। तो हेल्थ केयर में हम वहाँ क्लिनिक का इंतज़ाम किया और जितना हो सके हमारी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को राह मिले। सब ये सेकेंड वेव में फिर से जो हालात हुए और जो केसेस बढ़ रहे हैं, हम फिर ये सर्विसेज को स्टार्ट करें हैं। हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशंस, हम लास्ट 1 साल में तकरीबन 8,000 पेशेंट्स को कंसल्टेशन दिया फ्री। ये बार भी हमारे 8 डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशंस चल रहे हैं हमारे, ऑक्सीजन की सप्लाईज दे रहे हैं हम लोग, एम्बुलेंस सर्विस है, और फ्यूनरल्स तदफीन के लिए भी जो किसी को ज़रूरत है उनको हम सर्विसेज दे रहे हैं सर। जो जैसा मैं बताया आपको, शाहीन नगर, बाबा नगर के कुछ इलाके, उस्मान नगर, अलजुबैल कॉलोनी, बारकस के कोई हिस्से, सलाला नबील कॉलोनी, पहाड़ी शरीफ, अमरीन कॉलोनी, जलपल्ली के कुछ हिस्से, राजीव गांधी नगर, सैफ कॉलोनी, वादी सालिहीन, अल जबरी कॉलोनी, हबीब कॉलोनी और शाहजहां कॉलोनी, इनके जो 7,200 घरों को सर्वे करे हम लोग, और 80% घरों में हम देखा कि लोगों को नौकरी नहीं है, आमदनी में घाटा है, सेहत के मसले हैं, और 3 में से 1 बच्चे स्कूल छोड़कर ड्रॉप आउट होकर काम कर रहे हैं, और 30% जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे लोग, जो वहाँ ये अपने गोश्त के जो फैक्ट्रीज़ थे और जो काट चोप के ज़रिए के काम जो होता वो फैक्ट्रीज़ थे, वो पूरे बंद पड़े हुए हैं। तो ये जो वाइट कॉलर जिसको सैलरी मिलती थी वो जॉब कर रहे हैं, वो पूरे आज लेबर का काम कर रहे हैं। सब हम हमारे लिमिट में ही काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट से हम बहुत बार कोशिश करें जाके रुजू होकर करने की, मगर वो वर्कआउट नहीं हुआ अभी तक। कि गवर्नमेंट की मदद ज़रूर पहुंची। जब सैलाब आया, फ्लड्स आए, 10,000 रुपये या जो भी गवर्नमेंट के तरफ से गया वो बहुत सारे लोगों को मिला, मगर वो काफ़ी नहीं है। हम जब सर्वे में पूछे लोगों के जो हालात हुए कि वो पैसा उनको काम ज़रूर आया, मगर वो मुकम्मल तौर पे काम नहीं आया। आज सब में ज़्यादा वहाँ ज़रूरत ये है कि वहाँ जॉब्स की ज़रूरत है। हर घर में औरत, बच्चा, आदमी काम करने के लिए तैयार है, मगर अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो नौकरियों की ज़रूरत है उनको। तो अगर वहाँ कुछ जॉब्स क्रिएशन हुआ या कोई उनको जॉब्स के लिए अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंतज़ाम हुआ तो काफ़ी हालात सुधर सकते हैं। 26% औरतें सिंगल पाए गए। उसमें से काफ़ी बड़ी तादाद को छोड़ दिए। देखिए, बेवा हैं, उसमें बेवाएँ भी है, सिंगल बेवाएँ, और मगर काफ़ी बड़ा तबका ये मालूम पहली बार दिखा कि 25-30 यंग बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों का यहाँ कहाँ है बोलो, नहीं साहब लॉकडाउन के बाद चले गए, नहीं मालूम किधर है। सब टोटल 7,000 घर में से 26% औरतें सिंगल पाई गई। तो सिंगल औरतों में बेवाओं का भी उसमें काउंट है, मगर बेवाओं को छोड़कर जिनके शौहर लॉकडाउन और ये फ्लड्स के बाद छोड़ गए, उनकी तादाद भी तकरीबन 15% तक है साहब। 12 से 15% घरों में ऐसे औरतें दिखी हमारे को जो 25 और 30 साल के बीच में, और जिसको 2 या 3 बच्चों के ऊपर ही है, उनको छोड़ के आज वो अकेले हैं, काम नहीं है, कुछ नहीं है, मोहताज है आज। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.